भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई हैं। तो आप सब बहनों से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल से जो भी भाई बहन ना जुड़े हों वो अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ जाएंगे तो हर रोज आपके पास सच्ची जानकारी आपके फोन में आसानी से पहुंच जाएंगी। तो यहां पर सबसे पहली खबर यह है कि निर्मेशवती बहन है, मुजफ्फरनगर से आती हैं और बहन ने कहा है कि सुधांशु भाई आंगनबाड़ी के मानदेय के लिए, किसके लिए? आंगनबाड़ी के मानदेय के लिए आप जो है और हम डिजिटल रास्ता अपनाओ। क्या अपनाओ? डिजिटल रास्ता अपनाओ आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के लिए, क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा है कि ट्विटर कैंपेन चलाओ और 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स होने के बाद रिप्लाई जरूर आएगा। भाई ये रास्ता सही साबित हो सकता है। तो यहां पर कोशिशें हैं, जैसे कि हर कोई कहता है कि ये कोशिश करो, वो कोशिश करो, कोर्ट के थ्रू करो या धरना करो या फिर ट्विटर से कैंपेन करो। तो ये रास्ते हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो ट्विटर वाला कैंपेन, इसके बारे में आप सबका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों से मैं चाहूंगा कि वो अपनी राय को जरूर दें। देखो, केवल हमारे वीडियो देखना और चुपचाप बैठे रहना, ये भाई वो ठीक बात नहीं है। अगर आप जुड़े हैं, डेली खबरें देखते हैं, हजारों की तादाद में देखते हैं, 18,000 20,000 तो एक ही वीडियो पर देखते हैं लोग, अब वो भी एक ही दिन में देखते हैं। अब अगर दिन भर की बात की जाए तो लाखों की संख्या में लोग वीडियो देखते हैं। अब ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आप सब कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे राय जरूर दिया करें। जहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके थोड़ा और नीचे बिल्कुल चले जाएंगे तो कमेंट बॉक्स भी आपको वहां पर मिल जाएगा, वहीं पर आप लिख दिया करें और वहां से हम चीजों को पढ़ लेंगे और देखेंगे कि आप सबकी राय क्या है। तो अब कैंपेन जो ट्विटर वाला है उसको लेकर के फिर आगे की हम लोग तैयारियां करेंगे, एक पोस्ट डाल देंगे और आपको अपनी आईडी भी शेयर कर देंगे। और जो भी ट्विटर पर मान लीजिए कैंपेन चलेगा, जिन भी कोड वर्डों को लेकर के हैशटैग लगा करके, तो वो सब आपको भी बता दिए जाएंगे और वहां पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलते हैं आगे, कुछ और भी जानकारियां आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सब अवगत हो ही चुके हैं कि यहां पर आपके लखनऊ जो खंडपीठ है उच्च न्यायालय की, इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है, वहां से निर्णय आया था कि बहनों से गैर विभागीय जो काम है वो ना कराए जाएं। इस बारे में हमारे पास जिला कार्यक्रम अधिकारी जो गोरखपुर जिले के हैं उनका एक अति महत्वपूर्ण लेटर 1 दिसंबर को जारी हुआ है। हेमंत सिंह हैं डीपीओ यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी, कहां के? गोरखपुर जिले के, जहां से योगी महाराज जी आते हैं। और ये गोरखपुर के डीपीओ महोदय ने अपने वहां के समस्त सीडीपीओ को यानी समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को एक लेटर भेजा है और इस लेटर में उन्होंने साफ साफ बोला भी है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के द्वारा 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी गैर विभागीय तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में न लगाए जाने के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 9/11/2022 के अक्षरशः अनुपालन करने के संबंध में। तो जो 9 नवंबर को न्यायालय की तरफ से एक ऑर्डर आया था उसके बारे में उन्होंने कहा, लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दी गई है 22/11/2022 जो कि जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। इनका संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में आयोजित याचिका संख्या जो रिट है 6428/2022 श्रीमती मनीषा कनौजिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की ड्यूटी बीएलओ निर्वाचन समेत किसी भी गैर विभागीय कार्यक्रम में न लगाए जाने का आदेश पारित किया गया है।
उक्त उपरोक्त पत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न करके इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो यहां पर डीपीओ महोदय ने तो सीडीपीओ लोगों को लेटर लिख दिया। अब देखना यह है कि गोरखपुर में कितनी जल्दी सीडीपीओ महोदय अपने डीपीओ महोदय के इन लेटर पर गौर करते हैं, जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा फैसला आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में सुनाया गया था। तो इस बारे में आप देख सकते हैं कि लेटर यह भी था कि यहां पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ से 22 नवंबर को लेटर आया समस्त जिलाधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में। अब ऐसा नहीं कि बाकी के जिलों को लेटर नहीं गया सब जगह है, समस्त जिलाधिकारियों को भी गया है, लेकिन बाकी के जिलों में कहना चाहूंगा आखिर इन मामलों में उदासीनता क्यों दिखाई जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के द्वारा 0 से 6 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके बहुमुखी विकास के लिए नियुक्त जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी गैर विभागीय तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में न लगाए जाने के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 9 नवंबर के अक्षरशः पालन करने के संबंध में। तो 9 नवंबर वाले ऑर्डर को पालन कराने को लेकर के भी सुचिता चतुर्वेदी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने लेटर समस्त जिलाधिकारियों को भेज दिया था। बावजूद इन चीजों के बाकी जिलों से इन बारों में कोई भी कार्रवाई नहीं आ रही है। इसमें लिखा भी है कि मैं यह संज्ञान में लाना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ बच्चे और लगभग 40 लाख गर्भवती महिलाएं जिनके गर्भ में पल रहे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 3.5 लाख आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें नियुक्त हैं। और इस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर भी दिया था कि यहां पर जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत न्यूनतम 300 दिन प्रति वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र को संचालन करना अनिवार्य है। मैंने बोला था कि 300 दिन, अब आप समझ लीजिएगा, तो 300 दिन साल में जरूरी है आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के लिए। अब बहनों को अगर बीएलओ जैसे कामों में लगाया जा रखेगा तो फिर ऐसे में कैसे वो बाकी अपने 300 दिन के लक्ष्य को पा पाएंगी। तो ऐसे में इन बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताना। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें प्रमुखता से प्रकाशित नहीं हुई, ऑल इंडिया ने तो भरपूर आवाज उठाई ही है गैर विभागीय कामों को खत्म करने के लिए। या ऑर्डर आ जाने के बाद भी न जाने कितनी बार मुद्दों को उठाया। और उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, अमर उजाला हो गया, इन सब में भी जो है ये आर्टिकल प्रमुखता से प्रकाशित किए गए। और बावजूद इन चीजों के जिलों के जो अधिकारी हैं जैसे डीएम हो गए, डीपीओ हो गए और आपके सीडीपीओ हो गए या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो गए, ये सब लोग इन बारे में थोड़ा उदासीनता जरूर दिखा रहे हैं। इनको इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी बहनों को बीएलओ जैसे कामों से मुक्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यायालय ने ऑर्डर दिया है तो उसका पालन होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर हाई कोर्ट की रोक। आप देख सकते हैं इस तरह से ये आर्टिकल भी आए। कोर्ट ने कहा था कि कार्यकर्ताओं का काम काफी अहमियत वाला है, बावजूद इन चीजों के कोर्ट की बातों को दरकिनार करके समय पर समय बीत रहा है और अधिकारी जिम्मेदार जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से और आधे ऑर्डर को जो है कोर्ट के पालन करवाने से कतरा रहे हैं। ये देखिए एक और आर्टिकल जहां पर जो है प्रकाशित किया गया था कि नो पोल ड्यूटी फॉर आंगनबाड़ी वर्कर। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से एक, ये आप देख सकते हैं लखनऊ खंडपीठ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वहीं से ऑर्डर आया था। और ये रहा आपका रिट नंबर वगैरह 6428 ऑफ जो है 2022 वाला, कोड नंबर 8 और ऐसे करके सब, आलोक माथुर जी। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने दिखाया भी था और आप लोगों ने देखा भी है, तो पूरा कोर्ट की कॉपी भी है हमारे पास। तो ये पूरा मैटर मीरा श्रीवास्तव बहन गोरखपुर से है और गोरखपुर से के लेटर निकला। खैर खुशी हुई कि गोरखपुर के डीपीओ महोदय ने इस बारे में लेटर तो निकाला। अब जरूरत भी थी उनको निकालने की, लेकिन बाकी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, ये जो डीपीओ महोदय हैं, वो लेटर नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको भी निकालने की आवश्यकता है और केवल लेटर निकालना ही समस्या का हल नहीं है। निचले स्तर पर जो कार्रवाइयां होनी है, जैसे बहनों को ड्यूटियों से पृथक करना, तो वो भी वहां पर सुचारू रूप से शीघ्र अतिशीघ्र जो है शुरू कर दी जाए। इधर बात करते हैं वरुण गांधी की।
इन्होंने पीलीभीत में बीसलपुर पड़ता है वहां से एक अपना स्टेटमेंट दिया है, तो वहां से कि पोस्ट आई है 1 करोड़ पद खाली हैं, सरकार नहीं कर रही है नियुक्तियां, ऐसा वरुण का कहना है। सांसद वरुण गांधी ने आज यहां कहा कि विभिन्न विभागों में 1 करोड़ पद काफी समय से खाली पड़े हैं, सरकार इन पर नियुक्ति नहीं कर रही है, इससे बेरोजगारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठाए। सांसद ने शुक्रवार को बीसलपुर ब्लॉक परिसर में हुए जनसंवाद में कहा कि खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां हो जाएं तो 1 करोड़ युवकों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सरकार की इस कार्यप्रणाली से बेरोजगारों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और ये जो आर्टिकल है वो 26 नवंबर को प्रकाशित हुआ था, यानी पिछले महीने 26 तारीख को, और ये हमारे पास पूरा आर्टिकल 1 पहुंचा है। अब आगे आपको बताना चाहेंगे एक ऐसा भी मैटर जो कि शायद आप लोगों को देख करके थोड़ा अचंभा भी लगे, लेकिन ऐसे मैटर जगह जगह आते हैं और इसमें जब भी कोई अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है तो फिर ऐसे मैटरों पर आप जो है वहां पर कार्रवाइयां नहीं करवा पाते। खैर देखते हैं यहां पर आंगनबाड़ी बहन के चलते क्या क्या हुआ। रायबरेली से मैटर है, आखिर रायबरेली जनपद में एक बार फिर कोटेदार का काला कारनामा उजागर हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ईमानदारी से कोटेदार बेपर्दा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने विभाग को लिखित जानकारी देना पड़ रहा महंगा। तो यहां पर बहनों ने तो लिखित जानकारी दी विभाग को और कार्रवाइयां हुई, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन प्रेशर भी बहनों पर बन जाता है। इसीलिए तो ऑल इंडिया हमेशा कहता है कि आपके पास सबूत होने चाहिए। अगर आपने एक बार जो है वो कर दिया कार्रवाई के लिए तो पीछे नहीं हटना है, तो फिर जीत करके ही आना है। हार गए तो जीवन भर दबाए जाओगे, जीत गए तो हर कोई आपसे 2 कदम दूर ही भागेगा। तो ये यहां पर ध्यान देना और इसके लिए सबूतों का होना जरूरी है। अब यहां पर देखिएगा, इनका कहना है, ये इंडिया डायरेक्ट न्यूज जो है जिला संवाददाता की तरफ से रायबरेली में एक आर्टिकल निकला था। इसमें लिखा कि आपको बताते चले कि विकास खंड सताओं के अंतर्गत बच्चों का खाद्यान्न वितरण में जिस प्रकार खुलेआम डाका डाला गया है और विभाग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो विकास खंड के अंतर्गत कम से कम 2 दर्जन से अधिक कोटेदारों का काला कारनामा जग जाहिर हो जाएगा। फिर यह जरूरी जो है यानी फिर यह जरूर साबित हो जाएगा कि जो कोटेदारों द्वारा कहा जाता है कि कोटे की दुकान पर कुछ नहीं बचता, जबकि इसी कोटे की दुकान से कोटेदार करोड़पति जरूर हो गए हैं। लेकिन खाद्य विभाग हमेशा अपने कोटेदारों को क्लीन चिट देने में कभी पीछे नहीं आ रहा और इन कोटेदारों का काला साम्राज्य हमेशा इसी प्रकार फलता फूलता रहा है। तो वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वही पर चीजें यहां पर होती हैं। तो यहां पर अगर आपको लड़ना है इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ, तो अगर आपने एक बार ठान लिया, सबूत है, तो पीछे मत हटना। वो कहते हैं ना, गाली में जब आपने सर डाल दिया तो चोट खाने से फिर क्यों डरना। तो वही चीजें यहां पर भी हैं। तो अगर आपने ठान लिया तो फिर ठान लिया, अगर करना है तो फिर करना है। इन चीजों का हमेशा जीवन में ध्यान रखें। किसी भी काम के लिए अगर आप आगे बढ़े और आधा रास्ता मान लो अगर आप तय कर चुके हैं, आपको लगता है कि मंजिल आधी दूर तक हम पहुंच आए हैं, तो पीछे लौटना वो बेवकूफी कही जाती है। अब जो भी बचा आधा रास्ता, अब उसी तरफ आप चलते जाओ तो मंजिल मिल ही जाएगी। अब आधा रास्ता आपने तय कर लिया पहुंच करके, अब फिर आप वापस होने की सोच रहे हो, तो फिर वापस आओगे तब तो मिलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मंजिल से वापस आ रहे हो। लेकिन आधा रास्ता आप फिर भी तय करोगे, आधी दूर जो चले गए हो वो वापस आओगे तो आधा रास्ता और तय करोगे, उतने में आप अपनी मंजिल तक चले जाते। वही चीजें हैं, अगर कार्रवाइयां करवानी है, एक बार आपने मैदान में आप कूद गए, आ गए और सब कोई को पता चल गया कि आप इस समस्या के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आप लड़ते रहो, पीछे मत हटो। पीछे हटोगे तमाम आरोप, तमाम सवाल खड़े होंगे, लेकिन अगर आप मंजिल तक पहुंच गए तो फिर समझ लो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आशा बहनें इटावा से आती हैं, जिनके द्वारा के फोटो भेजी गई। कुछ और बहनें हैं, जुलेखा बानू हैं, बांदा से आती हैं, उनके द्वारा के फोटो भेजी गई। एक ये बहन है गीता सीतापुर से आती हैं, और ये है सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, ये है सुमित्रा सिद्धार्थनगर से आती हैं, ये कुसुमा लखीमपुर खीरी से आती हैं, साथ ही एक हैं सर्वेश कुमारी पीलीभीत से आती हैं। और इनके अलावा ये यहां पर एक और बहन है रीना, जो कि कुशीनगर से आती हैं। लास्ट में एक बहन है विजय लक्ष्मी, जो कि सीतापुर से आती हैं। इन्होंने कहा, भैया जी हमारे यहां पर खिलौना का किट बहुत ही हल्का बक्सा परियोजना पिसावा जिला सीतापुर में मिला हुआ है। तो खैर इनके वहां पर इतना सामान देखने को मिल रहा है, काफी जगह बक्सों में तो इतना सामान भी नहीं मिला। खैर क्या क्या मिलना चाहिए था वो हर एक फोटो के साथ में बता पाना तो संभव है नहीं, क्योंकि हम बात करते हैं ज्यादातर सरकारी वाले लेटरों के आधार पर। तो जो लेटर में था, जो मिलना था, वो तो ऑल इंडिया ने बहुत पहले ही आपको सबको बता दिया है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी कोई काम की जानकारी मैं मान लो आपको दे रहा हूं,
तो आप क्या करें, कहीं लिख लिया करें ताकि कभी जीवन में आप भूले ना। कुछ जो भी पॉइंट है आपको लगते हैं कि ये फ्यूचर में काम आएंगे, अभी हमारे यहां नहीं मिला, आगे मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो लिख लिया करो, क्या जाता है तीर से। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि आपको मदद करेंगी। हमेशा आपको पता रहेगा हर चीज के बारे में कि क्या कैसे क्या सब होना है, क्या मिलना था क्या नहीं मिलना था और कितना मिला है। तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। धन्यवाद।